हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ आपके मिंबर अक़दस पर तशरीफ़ फरमा थे। इंसान बैठता है तकरीर करने के लिए मिंबर पर, तो साथ में बाद औक़ात बच्चा आगे बैठ जाता है। आप तसव्वुर करें, ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक का खुलासा बयान कर रहा हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने मिंबर नबूवत पर जलवा फरमाएं, सामने सहाबा की जमात मौजूद है, बड़े जलीलुल कदर सहाबा मौजूद हैं, और साथ में इमाम हसन जो अभी 9 उम्र है, यानी अभी शहजादे हैं, बचपन का आलम है, नबी करीम अलैहिस्सलाम के कुर्ब में आके बैठ जाते हैं। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम की कैफियत क्या है, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, और उसको रिवायत करने वाली भी एक सहाबी रसूल हैं। सहाबा को भी अहले बैत से कैसी मोहब्बत है, बड़ी ईमान अफरोज रिवायत, और सहाबा के इश्क पर कुर्बान कि उन्होंने उस पूरे मंजर की गोया के एक तस्वीर अल्फाज की सूरत में हमारे सामने जाहिर की है, जिसको मंजर कशी करना कहते हैं। किस्सा वो होते हैं वो इसमें बड़ी महारत रखते हैं, लेकिन सहाबा इकराम की अज़मत व शान के वो हुजूर अलैहिस्सलाम के अक़वाल को भी महफूज करके आगे बयान करते हैं, और जिस कैफियत में हुजूर वो इरशाद फरमा रहे हैं उन कैफियत को भी हदीस की सूरत में महफूज करते हैं। सहाबी रसूल कहते हैं, इस हदीस के रावी कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, इमाम हसन आपके साथ मिंबर पर मौजूद है, बचपने का आलम है, छोटे से साहबजादे हैं, बज़ाहिर उम्र छोटी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की कैफियत यह है कि कभी अपने साहबजादे को देखते हैं, कभी सहाबा को देखते हैं, कभी अपने साहबजादे को देखते हैं, इमाम हसन को देखते हैं, कभी सहाबा की तरफ देखते हैं। यंजुरु इलैहि मर्रतन, इस तरह के कलिमात हैं कि कभी हुजूर अपने बेटे को, इमाम हसन अपने नवासे को देखते हैं, कभी सहाबा को देखते हैं। ये कैफियत है, और इस कैफियत के दौरान हुजूर अलैहिस्सलाम अपने नवासे की अजमत बयान करते फरमाते, इब्नी हाजा सैयद, मेरा ये बेटा सरदार है। सामने अशरा मुबशरा मौजूद है, बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं जो हमारे सर का ताज हैं, और इमाम हसन बज़ाहिर उम्र छोटी है। सैयद अरबी में कहते हैं सरदार को, बादशाह को, सुल्तान को, किंग को। हुजूर फरमाते इब्नी हाजा सैयद है, मेरे सहाबा ये तुम्हारे सामने जो मेरा नवासा है, अगरचे उम्र छोटी है लेकिन ये मेरी उम्मत का सरदार है। इब्नी हाजा सैयद, मेरा ये बेटा सरदार है। और फिर आपने इल्मे गैब इरशाद फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे साहबजादे की बरकत से इसके ज़रिए मुसलमानों की 2 अजीम जमातों में सुलह फरमाएगा। और फिर वो सुलह का ज़ुहूर हुआ। हज़रत इमाम हसन और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के दरमियान जो सुलह हुई थी, वो इस हदीस का, इस नबी करीम अलैहिस्सलाम की गैबी खबर और पेशन गोई का नज़ारा था। और फिर दुनिया ने देखा कि उम्मत अपने नाना की उम्मत के शिराजे को बिखेरने से बचाते हुए, अपने महबूब अलैहिस्सलाम अपने नाना जान के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दीन की बेहतरी के लिए, मुसलमानों में सुलह के लिए आपने अपने मर्तबे से तनज़्ज़ुल फरमाया। अगरचे आप खिलाफत के हकदार थे, आप अहल थे, आप ही हकदार थे, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने नाना की उस खबर को, उन कलिमात को अमली जामा पहनाने के लिए इतनी अजीम कुर्बानी इमाम हसन ने पेश फरमा दी। और अपनी रज़ा से उलमा फरमाते हैं कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इतना बड़ा लश्कर था कि अगर जंग का मामला होता तो फतह हजरत इमाम हसन ही की होनी थी, लेकिन उन्होंने जंग करना गवारा ना किया, क्योंकि सामने अजीम सहाबी रसूल थे और हुजूर की पेशन गोई मौजूद थी, और वक्त का तकादा था, और मसलियतें थी, गैब से कुछ असबाब थे, गैब के कुछ मामलात थे जो इमाम हसन बखूबी जानते थे। आपकी जो बसीरत थी वो आइंदा के हालात को मुलाहजा कर रही थी। आपने अपने मर्तबे से तनज़्ज़ुल करते हुए, यानी हक होने के बावजूद हक हज़रत अमीर मुआविया को अता फरमा दिया। और हम हज़रत अमीर मुआविया कहते हैं ना, तो ये अमीर कब बने? इमाम हसन के उनको खलीफा बनाने के बाद इन्होंने फिर उनकी बैत की। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का अपने बड़े नवासे से प्यार है। उलमा कहते हैं जो हुजूर ने फरमाया ना, इब्नी हाजा सैयद, छोटी सी उम्र में इमाम हसन को हुजूर अलैहिस्सलाम सैयद फरमा रहे हैं, उम्मत का सरदार फरमा रहे हैं। शारीनी हदीस ने लिखा कि अगर इस हदीस के अलावा इमाम हसन की कोई और फजीलत ना भी बयान की जाए तो ये फजीलत ही तमाम फजीलतों पर फायक है। कायनात के जो सरदार हैं वो हम इमाम हसन को अपनी उम्मत का सरदार करार दे रहे हैं।
ये तो इमाम हसन से मोहब्बत है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो शहीद करबला हैं, जिनकी अजीम कुर्बानी का जिक्र करने के लिए हम जमा हुए, इनसे नबी करीम अलैहिस्सलाम को कैसी मोहब्बत थी। बहुत सारे वाक़यात हैं। एक हदीस आपके गोश गुजार करता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम एक मरतबा अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से निकल कर, अपने कारखाना अक़दस से निकलकर बाहर तशरीफ़ ले गया। रस्ते में खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा आपकी साहबजादी, इनके घर के पास से आपका गुज़र हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने समाअत फरमाया कि आपके नवासे इमाम हुसैन रो रहे हैं। अब छोटे बच्चे होते हैं, बात बात पर रो पड़ते हैं, कोई वजह होती है रो पड़ते हैं। तो रोना, बच्चों का रोना या हंसना या खेलना, ये रूटीन की बात होती है। लेकिन माँ बाप और बिलखुसूस माँ बाप के जो ऊपर वालिदैन होते हैं, जिसको नाना नानी या दादा दादी कहा जाता है, ये अपनी सगी औलाद से बढ़कर उनसे मोहब्बत करते हैं। मैं अगर के उस स्टेज पे पहुंचा तो नहीं हूँ, लेकिन सुनने में यही आता है और कैफियत देखने में भी ऐसा लगता है कि इंसान को अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत होती है। लेकिन औलाद की औलाद हो जाती है ना, तो फिर वो अपने पोते पोतियों नवासे नवासियों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और अपनी औलाद को भी झड़क देते हैं। बाद औक़ात ये एक मोहब्बत होती है बुज़ुर्गों की। अल्लाह पाक की मोहब्बतें कायम दायम रखे हमारे ख़ानदानों में। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम नाना जान हैं। आप अलैहिस्सलाम ने बाहर से सुना कि आपके नवासे इमाम हुसैन रो रहे हैं। अब बच्चा तो रोता है, लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रोने की आवाज़ सुनी तो आपके कल्बे अथर को रंज पहुंचा और अपनी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, ए फ़ातिमा, तुम जानती नहीं हो कि हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ़ होती है। ये मोहब्बत का ताल्लुक़ है। और एक मकाम पर हुज़ूर फरमाते हैं, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को अपना महबूब बना ले जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है। तो ये मोहब्बत है नबी करीम अलैहिस्सलाम की अपने नवासे इमाम हुसैन और अपने नवासे इमाम हसन से। अल्लाह पाक हमें भी इन निस्बतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए।